हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू केवीएस करियर एकेडमी। देखिए, आपको टॉपिक दिखाई दे रहे हैं। टॉपिक हमने पहले बता रखा है बहुत ही ज़्यादा कि आपका एग्जाम 21 फरवरी को होने वाला है। तो 21 फरवरी को धुआं करने के लिए आज हम लेके आए हैं पूरी सीरीज, यानी एक वीडियो में पूरा मैथ कराने की कोशिश करेंगे और होगा आज। और इस होने का मतलब क्या है कि इस वीडियो में पूरा मैथ कराया जाएगा और विद सॉल्यूशन के कराया जाएगा। जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 100% आएंगे वो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और विद सॉल्यूशन के। कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा कि नहीं इसमें नहीं उसमें, जो कभी नहीं पढ़ा जो बच्चा किसी भी स्कूल में नहीं गया वो तक भी कर ले। कैसे करेगा तो समझो। क्या ये दिखाई दे रहा है आपको कि केवीएस कैरियर एकेडमी, इसको क्या कर लें आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और क्या करते हैं वीडियो को शेयर भी करते हैं, इतना जरूर करते हैं। और करने के बाद सिर्फ ओनली फिर तुम्हें क्या करना है कि पहला टॉपिक क्या है इसमें देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 में आने वाले हैं वो रखे गए हैं, इसमें दिखाई जाएंगे, अभी कराए जाएंगे आपको। और इस हर बार परीक्षा में आने वाले एक सवाल ही रखे गए, ऐसा नहीं है आप सोचें कि मतलब और कोई वैसे बना के रख देंगे, नहीं, हम आपके लिए तत्पर, हर तरह से तत्पर हैं। हम चाहते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आए, ठीक बेटा। और इस बार मैथ में 95 लाना, यानी 95 प्लस लाना, लो प्लस भी कर देते हैं, 95 प्लस यानी 95 लाने की जिद होगी पूरी, आपकी जो जिद है आपकी वो पूरी करेंगे हम। टॉपिक वाइज क्वेश्चन, यानी टॉपिक वाइज पूरा मैथ करा दिया ना इस वीडियो में, समझ रहे हो तुम, तभी तो वीडियो बड़ी होगी आपकी। तो पूरा मैथ यानी सॉल्यूशन करा दिया यहाँ पे एक वीडियो में, पूरा मैथ खल्लास। कहने का मतलब क्या है कि इसी वीडियो में पूरा मैथ कर दिया हमने खत्म, समझे ना तुम। तो आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब और आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है, जल्दी से आ जाइए। आपके सामने आ गया क्वेश्चन, तो जल्दी से पढ़ते हैं आपको क्वेश्चन को। दो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले आप पहला क्वेश्चन पढ़ें, ये नहीं कि दूसरा क्वेश्चन बाद में पढ़ ले, पहले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से। हम तुम्हारे साथ पढ़ेंगे तो हमारे साथ पढ़ो, जल्दी से पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। भाई इससे आने वाला है एकड़ विधि वाला, हमने कई बार बताया, हर किसी को पता है। तो देखो वो आ जाए तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, पर 100% ए आ गया तो आपको अगर दिक्कत होगी सर, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी हमने कई वीडियो बनाई आपके लिए, तो उसमें भी देख लेना। पर यहाँ से हम करते हैं डालना सॉल्यूशन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या, कि आप बताइए कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी 96, तो 96 का क्या करें, गुणनखंड कर दो। इससे गुणनखंड या तो देखो ऐसे फैक्टर करो, चलो तुम्हें ऐसे ही करा देते हैं, ऐसे करके फैक्टर करते हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा आपके आसानी से। यही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है खास करके। और एक बात बताओ, इसे 2 से काट सकते हो ना, काट सकते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 4 और 2 8 16, आराम से कट सकता है ना, ठीक। फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 और 4, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा 12, और 2 से फिर काटेंगे, यानी भाग देना है, जितनी बार जाता है उतनी बार लिख लो, 6 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से काट दो 1 बार गया। जब तक 1 नहीं आना तब तक हमें रुकना नहीं है, ठीक। अब ऐसे ही किसका कर देना है, इससे ऐसे ही कर देना है 404 का, तो 404 का करते हैं ऐसे ही से हम 404 में भी 2 का करते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, ये तो आप जानते हो, आप समझाने का टाइम नहीं है इतना, सिर्फ क्वेश्चन बताने का टाइम है। तो 2 यानी 202, 202 बार गया, 2 का 100 यानी 101 बार गया। फिर अब देखिए कितने का जा सकता है इसमें, आप जल्दी से देख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि इसमें 3 का जाएगा क्या, 3 तिरक का 9, 1 बचा 3 11 नहीं जाता, 4 5 का लगा के देख लो नहीं जाएगा, 6 का लगा के देख लो नहीं जाएगा, 7 का लगा के देखोगे तब भी नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि फिलहाल में किसी से नहीं कटेगा। तो हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा तो पूरे से पूरे काट दो, तब तो कट जाएगा भाई। 1 आ गया अब तो कट जाएगा, 1 तो कट जाएगा, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हमने क्या पूछा कि एचसीएफ पूछा उसने, एचसीएफ बताओ और एलसीएम बताओ। तो एलसीएम का रूल और एचसीएफ का रूल जानते हो आप जानते होगे, मैं बताता हूँ क्या होता है कि एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसे लिखते हैं, और यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन होता है वो इसे लिस्ट, यानी इसका मतलब क्या है, कॉमन मल्टीपल यानी सबको कर दो, कॉमन को नहीं करते हो सबको कर दो। तो पहले निकालते हैं एचसीएम, देखो 2 इसमें है 2 इसमें है तो लिख लीजिए इनटू, 2 इसमें है 2 इसमें है लिख लीजिए इनटू 2, अब है नहीं है, 101 इसमें है नहीं, बस इतना ही हो गया। तो एचसीएफ कितना हो गया 4, समझ में आ गया आपके, ठीक। और एलसीएम देखिए, तो एलसीएम का क्या होता है, जितने भी हैं फैक्टर डबल हो उसे नहीं लिखते और टोटल को लिख लेते हैं। तो पहले ये वाले लिख लीजिए, 2 इंटू 1 1 100 यानी 1, तो लिख लिया और इंटू कर दो। अब एक बात बताओ, 2 ये ले लिया हमने, एक बार डबल नहीं लिखते, ये भी ले लिया, अब बचे 2 कितनी, 3 बार, 3 बार लिख लो, 3 बार लिख लिया। इंटू में अब 3 और बचा, तो इंटू में 3 भी लिख दो, कोई आपत्ति नहीं है। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए मुझे, इसका गुणा करेगा कौन, तो गुणा कर दो। गुणा करोगे कैसे कि देखो यहाँ से कर लो 200 202 और 404 का मतलब 808 और यानी 808 में करेंगे कितने का, यहाँ से कर लो दोबारा से 808 में गुणा कर दो कितना, 4 × 3, इसका गुणा करके जो भी आएगा आपको आपका एचसीएफ होगा या एलसीएम होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइम न लेते हुए। ये क्वेश्चन क्या है कि लिखा हुआ है √7। ये क्वेश्चन कई बार आया है, एक बार नहीं आया, कई बार आया है क्वेश्चन ये, और हमने कई बार सॉल्यूशन भी कराया है। देख लीजिए,
हमने पहले ही सॉल्व कर लिया कि वो वीडियो रोक के, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ये क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए हमने आपको सॉल्व करके क्वेश्चन वीडियो चालू कर दी। देखिए सर क्या करना है हमको, माना है कि √7 एक परमेय संख्या है, तो P/Q बराबर लिख सकते हैं। इस परमेय संख्या मतलब क्या होती है, जो बट्टे में लिखी जा सकती है। हमने माना है, उल्टा माना है, हमने विरोध में माना है। अगर इसके विरोध में उत्पन्न होगा, अगर जो हमने मान लिया वो उत्पन्न हो जाए तो परमेय है ये, और नहीं हुआ तो अप्रमेय है, तो इसी को मान लिया हमने। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग किया हमने PQ पूर्णांक है, यानी तो हमने वर्ग कर दिया, तो P² + 7 और बराबर 7 अंडर हट जाएगा Q²। तो यहाँ पर देखिए P² 7 से, यानी यहाँ पर कोई संख्या हो, Q का मान कोई रख दो, 1 2 3 4 5 जो भी मन में है वो रख दो, पर P² मान यानी इतना हो जाएगा, तो वो 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो हमने वही लिख दिया, P से 7 गुणनफल है तो विभाज्य हो जाएगा, बात खत्म। अब पुनः हमने P/R कर लो तो, और 7 कर लो, क्योंकि 7 भी तो हो सकता है, ये तो है ही है। हमने देखा कि इसका विरोध हो सकता है, नहीं हो सकता, कि अब देखिए, अब हमने रियल में मान लिया कि 7 तो हमें पता ही होता है, फिर भी हमने मान लिया। मानने के बाद ऐसे सेम करेंगे, सेम करने के बाद ये देखा कि Q² यानी 7 इधर है, तो इधर भी 7 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, भाग चला जाएगा पूरी। तो यानी कहने का मतलब क्या है, Q² भी क्या है कि 7 से भाज्य। और बेटा एक बात सुनो, जब कोई दोनों संख्याएं क्या हो जाए कि एक ही अंक से, यानी कम से कम, यानी मान लो 7 ओवर मिल गया इसमें, तो इससे क्या हुआ, भाज्य हुआ। तो हमेशा समझ लेना कि अपरमेय संख्या का HCF 1 होता है। कितना होता है, 1, यानी 1 से ज़्यादा नहीं होता। इसमें क्या है कि 7 हो गया इसका HCF, क्योंकि सब कॉमन मिल गया दोनों में, तो HCF हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, इसका विरोध कर रहा है, कहने का मतलब इसका ए भी नहीं है। हम 7 को मान लेते तो 7 नहीं है, यानी √2 में होगी संख्या, वो हो सकता है। तो कहने का मतलब कि तो विरोधाभास से, यानी विरोध उत्पन्न होता है, इसका विरोधाभास से पता चल जाएगा। √3 कहाँ से कर दिया हमने, √, क्या था, √7 क्या है, एक परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, इतना करना है और कुछ नहीं करना। एक क्वेश्चन आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म इतना इतना है। ठीक है, देख लीजिए। इससे पहले एक बात बता दें तुम्हें, चलो अभी बताते हैं, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को पहले कर लें। क्या कह रहा है, ग्राफी विधि से समीकरण युग्म का हल नहीं है, समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है, हल नहीं है, अद्वितीय हल है, अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। बताइए, कहने का मतलब समझ पा रहे हो तुम? चलो इतना तुमने समझ लिया। अब देख लीजिए क्या करना है। ये मान लो समीकरण फर्स्ट था, ये समीकरण सेकंड था, तो एक काम करो, पहले यहाँ लिख लो, समीकरण सेकंड में 5/3 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर देते हैं। उसमें कौन सी दिक्कत आ रही है, जब सेकंड में गुणा करेंगे इससे 5/3 से, तो देखो 3 × 5/3 × x माइनस 24/5 × 5/3 × y प्लस 3/5 × 5/3। यही तो बाकी गुणा किया हमने। अब देख लीजिए, यहाँ पर देखिए तुम्हें 3 से 3 कट गया, 3 से 8 बार कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 से 3 से 30 कट गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे समीकरण बचेगा कितना कि 5x प्लस नहीं माइनस 8y और प्लस के 1 बराबर 0। तो यानी कहने का मतलब ये समीकरण सेम हो गया, यानी दोनों सेम हो गए। अब दोनों सेम हो जाएंगे तो इनके क्या है कि समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड यहाँ पे लिख लो, यानी समीकरण, कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट और समीकरण सेकंड जब एक ही हो जाता है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड एक ही है, तो इसके अनेक हल होंगे। तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, यानी ये वाला सही होगा। इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। और ग्राफ को आप स्वयं जांच कर सकते हो, ग्राफ में क्या पॉइंट दिखा सकते हो, एक समीकरण को आसानी से दिखा सकते हो, आपने सीखा होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्राफ वाला मैं सोचता हूँ और समझता हूँ कि आएगा भी नहीं, मुश्किल है कि चांस हो उसके आने के, पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसके चांस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे क्या कह रहा है, देखिए कि 3x + 2y 3x + 2y बराबर 5 और इतने बराबर इतना समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत है, ये बताना है। देखिए तो तुलना किससे करते हैं, अभी आपको बताएं। तुलना सिर्फ इससे करते हैं कि जैसे a1x + b1y + c1 बराबर 0, दूसरा क्या होता है ऐसे ही a2x + b2y + c2 बराबर 0, जो दो समीकरण हो गए, इससे तुलना करते हैं। तो बताइए a1 का मान कितना है, तो a1 का मान कितना 3, b1 का मान कितना 2, c1 का मान कितना बताइए, बराबर में इधर प्लस में हो जाता है, इधर लाएंगे तो क्या आएगा -5। ठीक है, अब इधर से देख लिए a2 का मान कितना 2 और v2 का मान कितना -3 और c2 का मान कितना -7, क्योंकि इधर 7 को भी इधर लाएंगे ना, 0 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब जांच कैसे करते हैं, तो a1/a2 बराबर v1/v2 बराबर c1/c2
C2 बराबर। अब जो बराबर हों कैसे होंगे यहाँ पे चेक करना, अभी तो ऐसे कर लेते हैं, मतलब यानी बराबर निकले कैसे निकले वो चेक कर लेते हैं। तो A1 बराबर कितना रखें हम 3/2 और यहाँ पे 2 कितना -3 और यहाँ पे कितना C1 -5/-7। अब मुझे बताओ क्या कुछ बराबर निकला, क्या कोई ऐसा निकला जो इसके बराबर हो, बताइए जल्दी से आप बताएंगे। क्या ये इसके बराबर है? नहीं। क्या ये इसके बराबर है? नहीं। तो फिर क्या हुआ? ये असंगत, यानी ये किसी के बराबर नहीं है, कहने का मतलब तो ये क्या हुआ? संगत, यानी असंगत। देखिए यहाँ तक कि जब ये दो एक किसी के बराबर नहीं है तो हम ये वाला 2 में पता चल जाता है, तीनों के बराबर न हो तो 3/2 और 2/-3 ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो क्या होगा, यानी इसे कह सकते हैं हम ये संगत होगा। यानी संगत का कहने का मतलब ये है समांतर यानी संपाती तो है नहीं, ये एक प्रच्छेदित है। ये क्या है? कि प्रच्छेदित है, एक का प्रच्छेदित है तो क्या है, यानी एक बिंदु पर प्रच्छेदित होगी तो क्या होगा ये, यानी संगत होगा। क्या होगा ये? संगत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा पॉज करें, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है कि समीकरण युग्म को रेखिक समीकरण युग्म के बदल कर, यानी युग्म में बदल कर हल करें। तो यानी इसमें क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ऐसा समझ के क्वेश्चन करें, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं बेटा। हम फेक नहीं बताते, क्योंकि हमें बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करना है, ना कि अपनी व्यूज और सब्सक्राइब के पीछे पड़ना है। अब देखो खुद करोगे, जब आप अगर इस क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो आप खुद कहना और खुद आके कमेंट करना वीडियो पर, तब मानेंगे हम। तो देखो सुनो, तो माना, यहाँ लिख लो माना, क्या करना है 1/x-1 बराबर मान लो a और 1/y-2 बराबर मान लो b। ऐसे कुछ भी दे रखा हो, अगर यहाँ तो 1 माइनस दे रखा है यानी ऐसे दे रखा है, अगर x माइनस वाई भी दे रखा हुआ, एक तरफ x प्लस 1 x प्लस यहाँ पे देखो x माइनस वाई भी दे रखा हुआ, x प्लस वाई भी दे रखा हुआ, ऐसे दे रखा हो तो उन बराबर मान लेंगे। 1/x ओनली दे रखा हुआ, रूट में दे रखा हुआ, कैसे भी दे रखा हुआ, उस तरीका से आप ऐसे अगर बदलने की बात करता तो तुरंत क्या मान लो, कुछ नहीं करोगे, बस मानना है कुछ अलग से। कुछ भी मान लो, a भी जरूरी नहीं, ये भी मान लो, तो अब लिखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5a प्लस ये क्या हो जाएगा b, यहाँ तो क्योंकि b है ये, बराबर 2, समीकरण फर्स्ट। ऐसे इसको मान लो, क्या करोगे यहाँ पे 6a माइनस 3b बराबर 1, समीकरण सेकंड। अब क्या कर रहा है, बदल कर हल करो। हल क्या करना है इसमें, किसके मान निकालने, यानी एक्स वाई के मान निकालने, कहने का मतलब। तो पहले ए का मान निकालो, ए बी का मान निकालो। तो एक बात बताओ, यहाँ से बी का मान आसानी से निकाल सकते हैं, यानी किस क्या बोलते हैं उसे निकालने को, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, और किसी विधि से करेंगे कर लेना, प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं, तुम्हारी मर्जी हो उससे करो, सबसे हो जाएगा। तो बी का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 5a, हो गया ना, हो गया ठीक। इसमें रख दो, यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा 6a और -2 यानी 6, 3 का गुणा करोगे 3 दूनी 6, बी की जगह रखोगे तो और 5 15 माइनस प्लस हो जाएगा और a बराबर 1। तो कितना हो गया ये 6, तो कोई दिक्कत नहीं, 6 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और प्लस प्लस के कितना होगा 6 यानी 21 a बराबर उधर जाकर कितना होगा 7, इससे काट दो। तो a बराबर कितना निकला 1/3। समझ में आएगा तुम्हारे? यस, आ गया तो अच्छी बात है। अब यहाँ से क्या करोगे, बी का मान निकालोगे। तो बी का मान यहाँ निकालो, ए का मान इसमें रख दो, ए का मान इसमें रख दो, आपको दिख रहा है ना जल्दी से, तो ए का मान इसमें रख दो। तो बी बराबर मैं बताऊँ तुम्हें तो 2 - 5 इंटू कितना 1/3, तो यानी 3 दूनी 6, 6 में से 5 गए तो 1/3, सही है, 6 में से 5 गए तो 1/3 ही आ गया। तो ये बी का मान 1/3 और हाँ सही है, सेम आ गया, देखो 3 दूनी 6, 5 गए, ठीक है, और एक का भी मान 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अभी क्वेश्चन नहीं हुआ हमारा, तो आज से लिख दो तुम, आ कह दो आंसर आ गया। नहीं, अभी हमें नहीं माना था, तो माना था तो अब करेंगे पुनः यहाँ पे मान रख देंगे। तो 1/x-1 बराबर एक जगह पे 1/3 आया है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 बराबर x-1, तो x बराबर कितना आया 4, कितना आया 4। अब ऐसे ही रख दो इसका, तो y इसमें रखोगे, ये माना था हमने, तो 1/y-2 बराबर 1/3, चूँकि 1/3 ही तो आया भाई का, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो b का मान, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 बराबर y-2, तो y बराबर कितना आया 5, ठीक है, 4 और 5 दोनों का मान निकला, हल हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हर बार बेटा आता है, इस क्वेश्चन पर कोई संदेह मत करना, कोई शक मत करना, ये क्वेश्चन हर बार आ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जी क्या कहते हैं जीती नहीं चलती है भाई, यहाँ पे 2 गलती हुई, चलती है, ठीक है। तो 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, समझ रहे हो, जाती है तथा धारा की चाल व नाव की चाल ज्ञात कीजिए। इतने में जाती है, तो बताओ धारा की और नाव की चाल क्या होगी, समझ रहे हो तुम, ठीक है। क्वेश्चन को जल्दी से आप लिखें और करना स्टार्ट करें। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फिर क्या करोगे आप करेंगे माना,
सबसे पहला काम क्या है, मानना। तो माना कि नाव की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल कितनी मान ली, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, इतना मान लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या करते हैं, अब देखिए एक बात बताइए, अब क्या बोला, अनुकूल प्रतिकूल, तो अनुकूल प्रतिकूल में निकाल लें। तो क्या किया कि नाव की चाल निकालो, धारा के अनुकूल चाल कितनी होगी, धारा के अनुकूल होगी। धारा के अनुकूल का मतलब उसी दिशा में चल रही होगी जिस दिशा में धारा जा रहा है। जैसे क्या बताओ, हवा में आप चलते हो, देखा है आप साइकिल चलाते हो तो जिस तरफ से हवा आती है तो उस तरफ की तरफ तुम साइकिल चलाते हो तो कितनी कठिनाई पड़ती है, कितनी टाइट रोड पड़ता है, नहीं पड़ता, बहुत टाइट चलती है। और जिस तरफ से हवा बह रही हो उसी तरफ चलने लगो, जिस तरफ जा रही है हवा जा रही है उसी तरफ तुम चलो, तो बताओ आसानी होगी नहीं होगी। तो ऐसे ही ये है कि जिस तरफ धारा ऐसे जल ऐसे चल रहा था, मान लीजिए जल ऐसे चल रहा था, यानी ये जल की तो चाल ऐसे थी, और तभी क्या हुआ कि इसी में एक्स वाली यानी नाव की चाल और इधर ही होगी, तो जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, इसमें दोनों एक तरफ चलेंगे तो दादा को इसी विपरीत चलेगी तो क्या होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब प्रतिकूल चाल क्या होगी, प्रतिकूल चाल होगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब तुम कहोगे सर जी कि x में से क्यों घटाया तुमने, तो एक बात बताओ, तुम चल रहे हो किसी हवा में, तो क्या हवा तुम में से घट जाएगी, तुम हवा में, यानी हवा तुम में से तो घटेगी। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें ऐसा तो नहीं कर पाएगी कि तुम्हें हवा जानी ही ना दे। तुम इतना कर सकते हो, हवा जा रही है फिर भी तुम जाओगे तो तुम, और तो ऐसा तो नहीं है कि हवा को जाने दोगे तुम खड़े हो जाओगे यहाँ पे। तो ऐसी नाव चल तो रही है कुछ, तो नाव में से यानी घटेगी। तो अब एक बात बताओ, इतना कुछ हो गया। अब इसमें से क्या करना है कि अब लिखना है क्या पूछ कर आए, ये नाव धारा की चाल पूछ रहा है, हमने निकाल लिया। अब समय देखो, समय कितना लग रहा है, यानी कहने का मतलब समय था 10 घंटे, इतना जाने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो टाइम लगेगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसलिए हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, पहले लिख लें, हम ही चाह रहे हैं। देखो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे सामने कर लेते हैं। इतना हो गया, यानी फर्स्ट कंडीशन में लिख लो कि क्या है, समय वन निकालोगे तो क्या करोगे, प्रतिकूल, यानी सॉरी प्रतिकूल के अनुसार निकालोगे 30 किलोमीटर कितना चलती है, इधर देख लीजिए 30 किलोमीटर चलती है धारा प्रतिकूल। तो यानी समय बराबर क्या होता है, पहले तो लिख लें, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चल। तो दूरी कितनी थी, 30 किलोमीटर, और चाल क्या रही है, हमने चाल निकाली क्योंकि धारा की प्रतिकूल क्या निकाली थी, एक्स माइनस वाई, और ऐसे 44 क्या है, अनुकूल क्या निकाली थी, एक्स प्लस वाई। ठीक है, इतना हो गया। अब टोटल समय कितना था, यहाँ से देखिए T1 प्लस T2 बराबर कितना था, 10 घंटे बताए पहले, 10 घंटे बताए ना, बताए दिख रहे हैं ना, 10 घंटे दिए पहले। तो 10 घंटे दिए तो 10 का T1 का मान के रखो कितना, 30, और एक्स प्लस वाई, अरे यार एक्स प्लस वाई नहीं है 44, अरे यार 44 में हो गया, माइनस है ना, माइनस, और प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 10। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से कर लो दूसरी कंडीशन, यानी सेकंड कंडीशन लोगे। सेकंड कंडीशन में क्या होगा बेटा, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि 13 घंटे लगते हैं, 13 घंटे लगते हैं, तो T1 बराबर लिख लो, डायरेक्ट लिख लो, T1 प्लस T2 बराबर कितना, 13 घंटे। ठीक है, अब T1 का मान कितने से निकालोगे, यानी T1 का कोई सा मान लो, तो हमने मान लेते हैं 40 ले लेते हैं पहले, 40 किलोमीटर धारा, तो धारा 40 किलोमीटर की दूरी। अब धारा नीचे क्या लिखा जाएगा, चाल किसके, प्रतिकूल, प्रतिकूल क्या है, प्रतिकूल है एक्स माइनस वाई, प्लस फिर क्या है 55 एक्स प्लस वाई बराबर यानी 13। अब क्या करना है बताओ, अब इसे आप सॉल्व तो नहीं कर सकते। अब यहाँ से देखो एक्स माइनस वाई का क्या निकाल, अभी मैंने बोला था क्या बदलाव करके, यहाँ से बदलाव जरूर कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। देखो माना, यहाँ से ले सकते हो, तो माना कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर मान लो ए, और ऐसे ही 1 प्लस एक्स बराबर मान लो बी, दोनों में रख सकते हो यहाँ से। तो मान रख दोगे, यहाँ पे बदलाव कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 30 ए और प्लस 44 बी, क्योंकि इसका मान तो ए हो गया वन का, और बराबर कितना हो गया 10। समीकरण यहाँ से मान लो फर्स्ट, ऐसे इसका रख दो, इसका क्या रख सकते हैं 40, क्या रख सकते हैं 40 ए प्लस 55 बी बराबर 13, समीकरण सेकंड। मान लिया यहाँ से। अब इसे क्या कर सकते हो, प्रतिस्थापित करते हो, चाहे देखो प्रतिस्थापन विधि से कर दो, किसी विधि से कर दो। चलो हम प्रतिस्थापन विधि से कर लें, किससे करें, प्रतिस्थापन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ए का मान निकाल लो, ए का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान निकलेगा तो हो जाएगा बेटा 10 माइनस 44 वी अपॉन 30, ए का मान निकल गया यहाँ से, ए का मान निकला, समीकरण सेकंड में रख दो। समीकरण सेकंड में यहाँ पर रखोगे, समीकरण सेकंड में रखने पर ए का मान, समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड में रखोगे तो क्या होगा, ए का मान तो 40 इंटू में क्या होगा 10 माइनस 44 वी अपॉन 30,
प्लस 55 55 v बराबर 13। दिख रहा है आपको? दिख रहा है। ठीक, अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप आसानी से, इसे सॉल्व करना है बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीका से हम सॉल्व करना बताते हैं तुम्हें। तो देखो कैसे करोगे, 0 से 0 काट दोगे, ठीक है, अंदर गुणा भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो कितना हो गया 40 माइनस 4 चौके 16 हासिल 1 4 चौके 16 16 1 17 हो गया ना, ठीक। बी और प्लस 3 को इसे लासा ले लो, उधर इसमें गुणा कर दो, क्या दिक्कत है। इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 तिया 15 15 5 5 तिया 15 15 1 16 वी और बराबर 13 तिया 39 हो गया। बी का मान आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे कि 176 में से 65, यानी इसको उधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो यानी 40 माइनस 39 वही उधर पहुँच जाएंगे। घटा दो, कितने बचे, यानी 65, 5 और 6 11, 5 और 6 कितने होते हैं 11 11 बी बचे। तो बी का मान कितना निकला, बी का मान निकला 1/11। पता है तुम्हें, इधर तो एक ही बचेगा, बी का मान 1/11। ऐसे ही अब बी का मान यहाँ रख दो, तो यहाँ पर रखोगे बी का मान दिख रहा है आपको, हाँ, तो ए बराबर क्या होगा कि 10 माइनस ए 44 और माइनस बी का मान कितना है 1/11 अपॉन में कितना है 30, 11 से कटेगा कितना 4 बार। अब 30 में 10 में से 4 गए तो 6 6 बट्टे यानी 30, तो ए का मान कितना निकला बेटा 1/5, तो जिससे काट दो 5 बार कट गया, ठीक है 5 निकला। अब एक बात बता दो यहीं पे, जैसे 5 निकला तो अब बताओ, अब हमें ए का मान चाहिए, हमें नहीं तो किसका चाहिए, एक्स का मान चाहिए, क्योंकि 40 तो निकालनी है। तो एक्स का मान कैसे निकालोगे आप बताइए। जैसे हमने एक्स बराबर क्या माना था 1/x माइनस वाई बराबर हमने माना था क्या कि ए। इसमें 2 समीकरण बनेंगे, ए का मान रख दो, तो यहाँ पे ए का मान रखेंगे कितना 1/5, तो ये हो जाएगा समीकरण कितना कि एक्स माइनस 5 बराबर सॉरी वाई बराबर 5, समीकरण थर्ड हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरा समीकरण मानना है 1/x प्लस वाई बराबर वी का मान कितना है 1/11, तो यानी क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 11, समीकरण फोर्थ। अब इसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो समीकरण इसे भी सॉल्व करना भैया, इतना बड़े हो गया ये नंबर, एक हमें 6 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया यार क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन समीकरण 1 व सेकंड से प्रति सामने विधि लगा दो, इसमें क्या दो विधि लगा दो, उसमें क्या जा रहा है, जोड़ दो, इसे जोड़ के जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जोड़ देंगे तो 22 वाई कट जाएगा। तो हमने जोड़ दिया, तो जोड़ने पर क्या हुआ बेटा कि वाई से वाई कट गया, x यानी 2x और जोड़ा ही तो है, तो 11 5 कितने 16, जोड़ दिया 16, तो x का मान कितना आया 8, x का मान कितना आया बेटा 8 आ गया यहाँ से। अभी बताते हैं, अब x का मान 8 आया, तो किसी समीकरण में x का मान रख दो, समीकरण सेकंड में सॉरी थर्ड में रख दो, थर्ड में रखते हैं, ठीक है थर्ड में रखते हैं। तो x माइनस वाई बराबर कितना है 5 है, तो क्या रखेंगे इसको 8 माइनस 5 और उधर पहुँच जाएगी y, यानी y बराबर कितना 3, तो क्या हो गया बेटा 3 ये हो गया, और x बराबर कितना हो गया 8 ये हो गया। तो देखिए जल्दी से क्या करते हैं कि यहाँ पे हो गया क्या कि x किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगा, और ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब बाई हमने क्या माना था, यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे देख सकते हैं हमने बाई क्या माना था, बाई हमने माना था सॉरी